हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज आप लोगों को नया वीडियो लेकर आए हैं और इसके पहले वीडियो में हमने आपको वर्ण, स्वर और व्यंजन ये बता चुके हैं। स्वरों का भी हमने भेद बताया था, व्यंजन का भी, और आज हम उसी क्रम में स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। इससे पहले हमने बताया था कि स्वर 3 भागों में बटा है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहाँ पे मुख्य द्वार खुलने के आधार पर है कि हम किस प्रकार अपना मुख खोलकर स्वरों का उच्चारण करते हैं। आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं ये। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है संवृत और चौथा है अर्धसंवृत। अब आते हैं पहले विवृत पे। विवृत क्या है? यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि आप जो स्वर आप बोलेंगे उसके उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे ज़्यादा खुले। यानी कि आप समझ सकते हैं एक ट्रिक के साथ, ये वी से स्टार्ट है तो वह मीन्स आप समझ लीजिए कि बड़ा। यानी कि मुख्य द्वार जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा खुलता है वो विवृत स्वर कहलाते हैं, और वो है आ। वो स्वर आ है। आप खुद बोलकर देखिए, आ बोलने में हमारा मुख्य द्वार सबसे बड़ा खुल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार सबसे अधिक खुलता है वो है विपरीत स्वर, और इसकी संख्या 1 होती है आ। ठीक। अब आते हैं अर्धविपरीत। अर्धविपरीत क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्धविपरीत यानी कि विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुले। अर्ध मीन्स आधा, विपरीत मीन्स थोड़ा उससे कम, विपरीत से थोड़ा कम। तो आइए समझते हैं अर्धविपरीत। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में विपरीत से कम मुख खुलता है वो अर्धविपरीत स्वर कहलाते हैं। इसमें 3 स्वर आते हैं। कौन कौन से? अ, ए, औ। अ, ए, औ। अब बोल आ से अ, ए, औ कम खुल रहा है मुख, तो अर्धविपरीत में 3 है। इसको हम बोल सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार विपरीत की तुलना में कम खुले, वो अर्धविपरीत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है, अ, ए, औ। ठीक। अब आते हैं संवृत। संवृत क्या है? संवृत यानी कि आप एक ट्रिक के साथ समझ सकते हैं। सम यानी श से सिला हुआ, समझ लीजिए कि सिला, वैसे आप कोई भी चीज़ सिलते हैं तो उसका मुख बंद हो जाता है, उसी प्रकार संवृत यानी कि जिसका मुख बंद हो, ज़्यादा मुख ना खुले। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख एकदम बंद रहता है, बिल्कुल हल्का खुलता है, वो संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, और ये हैं ई, उ। इसमें हम री को भी
काउंट करते हैं। तो समब्रीथ यानी कि जिसका मुख बिल्कुल बंद हो। आप खुद बोलिए ई उ यानी कि मुख हल्का खुलता है तो वो समब्रीथ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। जिन स्वरों के उच्चारण में आप साथ साथ बोलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बिल्कुल न के बराबर खुले। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार बिल्कुल न के बराबर खुले वो समब्रीथ स्वर कहलाते हैं। ई उ और री। ठीक, अब आते हैं अर्ध समब्रीथ। अर्ध समब्रीथ स्वर क्या है? अब नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध यानी आधा समब्रीथ की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, वो अर्ध समब्रीथ स्वर कहलाते हैं। आइए देखें वो कौन कौन से स्वर हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ए ओ ये समब्रीथ की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा खुल रहा है तो ये अर्ध समब्रीथ स्वर कहलाएंगे। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समब्रीथ की तुलना में थोड़ा ज़्यादा खुलता है, वो अर्ध समब्रीथ स्वर कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये चारों समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे हैं लेकिन इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और एग्जाम में इन चारों से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए एक बार फिर आपको हम बता देते हैं। विपरीत यानी कि जिसमें मुख द्वार ज़्यादा खुले उसमें स्वर है आ। अर्ध विपरीत यानी कि जिसमें विपरीत की तुलना में थोड़ा कम, विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुले, वो है अर्ध विपरीत यानी कि 3 अ ए औ। अब तीसरा है समब्रीथ यानी कि बिल्कुल सिला हुआ, मुख न के बराबर खुलता है, वो समब्रीथ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ई उ री। और अर्ध समब्रीथ यानी जिसमें समब्रीथ की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है, वो है अर्ध समब्रीथ। ठीक, उसमें है ए औ। तो उम्मीद है आपको ये चारों समझ में आया होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो थैंक यू।